बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के दूसरे दोहे से आगे सुने। सोनी समुझई जन मुदित मन मंजनई अति अनुराग लेहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पे किए तत्काला काक होई पिक बकऊ मराला। सुनियाच रज कर जनि कोई सत्संगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोय कोयल बन जाते हैं और बगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख निकही निज होनी। जल चर थल चर नव चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपने होनी जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव हैं इस जगत में, मति की रति गति भूति भलाई जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेद ने आने उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति या ऐश्वर्य और बलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है और सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो सिर्फ फूल हैं। सत सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर के सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, यानी कि सुंदर सोना सा बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कई जात न कैसे, साख बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे ही साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंधौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि कत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई।
मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाऊ सनेहू, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जान करके मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुन करके कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खलगन सती भाई, जे बिनु काज दाही नेहु बाई, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसे नहीं। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सहसाखी, पर हित घृत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा डालते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान है। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृसानु रोष मही से सा, अवगुण धन धनि धने सा, उदय कीत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज यानी कि दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काजू लगी तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलि गरहि, बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवऊ प्रदुराज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना, बहुरी सक्र सम बिनवऊ तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। पुनः उनको राजा प्रतु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर के मैं प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। और फिर इंद्र के समान मान करके मैं उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक यानी कि अर्थात जो देवताओं की सेना के हितकारी। बचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरई खलरी, जानी पानी जुग जोरी जन, बिनत करई सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र
किसी का भी हित सुन करके जलते हैं। यह जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। कितना सुंदर निरूपण किया है श्री तुलसीदास जी ने ये बालकांड के दूसरे दोहे से, जिसमें तुलसीदास जी ने बताया है कि ये जो संत समाज रूपी तीर्थ राज है, इसका ऐसा महत्व है, इसका ऐसा प्रभाव है कि जो इसको प्रसन्न मन से सुनता और समझता है और अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोता लगाता है, वह इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ पा जाता है। यानी कि इसी जीवन काल में सब कुछ पा जाता है। साथ में इस तीर्थ राज में वे स्नान का फल बताते हैं कि ऐसा फल तत्काल देखने में आता है कि तत्काल ऐसा होता है कि कोयल बन जाते हैं और बगले हंस। वो कह रहे हैं कि कोई आश्चर्य ना करे इस बात पे, क्योंकि सत्संग की जो महिमा है वो किसी से छुपी नहीं है। और रामायण, श्री रामचरितमानस, ये तो सत्संग की भी महासत्संग है। लोग अगर सत्संग करना सीखते हैं तो रामायण सीख के, रामायण पढ़ पढ़ के ही साधु और संत बना करते हैं। ये तो सत्संग का भी महासत्संग है। तो जो रामचरितमानस का संग करता है तो आप देख लें कि क्या होना है उसके जीवन में। कोयल बन जाते हैं और बगले हंस। इतना सुंदर निरूपण किया है। इस प्रकार से चल के देखें, देखते हैं किस तरीके से जीवन बदल जाता है इंसान का, किस तरीके से उसमें बुद्धि, कीर्ति, सदगति, ऐश्वर्य और भलाई आ जाती है और वो तमाम वेदों में और लोकों में इंसान प्रसिद्ध हो जाता है। ऐसा सुंदर रूप है श्री रामचरितमानस का। इसको पढ़ें, इसका संग करें, इसमें गोते लगाएं, इसको प्रेम से गाएं और इसको प्रेम से सुनें और फिर देखें कैसे एक जैसे पारस पत्थर को छू के लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही एक इंसान, एक साधारण इंसान कैसे एक साधारण इंसान से महा इंसान बन जाता है, भगवान बन जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो।